अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तबोराबाद वाकी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज के इस वीडियो में हम जमात सुबह के मजमून माहौल का मुतल्ला की रफ्सी किताब से सबक हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत। बताओ तो भला, बीमारी की वजह से ये लड़की काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कुछ दिनों में वो ठीक हो गई। इसके बाद वो किस वजह से बेहतर हो गई? किस वजह से बेहतर हुई होगी वो लड़की? हाँ, शाबाश। वो खाना खाती है, फिर दवाएं वगैरह खाने की वजह से वो लड़की ठीक हो गई। बताओ तो भला, बच्चे के कद और वज़न में किस वजह से इजाफा होता है? हमें भूख क्यों लगती है? हमारे जिस्म के काम ठीक तरह अंजाम पाना ज़रूरी है। इसके लिए हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा की वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है। जिस्म में होने वाली झीज की मरम्मत होती है। ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है। मुनासिब मक़दार में ग़िज़ा ना मिलने पर कमज़ोरी महसूस होती है, जोश और वलवला महसूस नहीं होता। ऐसे वक्त खूब भूख लगती है और थोड़ा खाना खाने पर फ़ौरन बेहतर महसूस होता है। जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमारा जिस्म बहुत थक जाता है, हमें ज़्यादा भूख लगती है। हमारी तरह तमाम जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तमाम जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। बताओ तो भला, क्या तमाम जानदार एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते हैं? गाय घास खाती है, इसलिए क्या बिल्ली भी घास खाएगी? बिल्ली शौक़ से चूहा खाती है, इसलिए क्या बकरी भी चूहे खाना पसंद करेगी? जानदारों की ग़िज़ा मुख्तलिफ। नया लफ्ज़ सीखो, खल्ली या फिर ढेप। तिल, मूंगफली के दाने, बनोला, ऐसे बीजों का तेल निकालने के बाद बचा हुआ चोखर खल्ली या फिर ढेप कहलाता है। तख़मीर शुदा ग़िज़ा, आमबून, गुड़, अनाज के दानों के टुकड़े और खल्ली को पानी में मिलाकर इस आमेज़े की तख़मीर करके तैयार की जाने वाली शय को क्या कहते हैं? आमबून कहते हैं या फिर तख़मीर शुदा ग़िज़ा कहते हैं। हर जानदार की ज़रूरत होती है, लेकिन हर जानदार को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन तमाम जानदार एक ही किस्म की ग़िज़ा नहीं खाते। गाय भैंस पालने वाले लोग उन्हें घास तो खिलाते ही हैं, लेकिन तख़मीर शुदा ग़िज़ा और खल्ली भी खिलाते हैं। घोड़े को घास के साथ साथ भिगोए हुए चने भी देते हैं। बकरियां और भेड़ें घास के साथ साथ मुख्तलिफ झाड़ियाँ भी खाती हैं। बिल्लियाँ दूध शौक़ से पीती हैं, लेकिन उन्हें चूहे भी इतने ही पसंद हैं। बिल्लियाँ चिड़िया, कबूतर और फाख्ते को मारकर खाती हैं। कुत्ते को हम चपाती और रोटी खिलाते हैं, लेकिन कुत्ते गोश्त शौक़ से खाते हैं। बिल्ली और कुत्ते पालने वाले लोग उन्हें गोश्त और मछली खिलाते हैं। जंगल में हिरन, नीलगाय, अरना भैंसा जैसे हैवानात रहते हैं। वो हरे पत्ते खाते हैं। ये जानवर करीब के खेत में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जंगल में शेर बब्बर जैसे जानवर भी रहते हैं। वो दूसरे जानवरों का शिकार करके इनका गोश्त खाते हैं। आमतौर पर ऐसे जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में आकर शिकार नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो फाखा कशी से गुज़रते हैं। तब वो इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करते हैं। ऐसे वक्त में वो कोठे में मौजूद मवेशी मारकर खाते हैं। गीदड़ अक्सर इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करता है, लेकिन गीदड़ के जिस्म में शेर जैसी ताकत नहीं होती। इसे मवेशी मारना मुश्किल होता है। गीदड़ अक्सर मुर्गियाँ उठाकर ले जाते हैं। इस वीडियो को बार-बार देखिए, सबक को समझने की कोशिश कीजिए और साथ ही हमारे स्कूल के तालीमी चैनल सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए तालीमी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह।